एआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में। और पिछली क्लासेस में मैंने बता दिया था आपको कि दो टाइप की सप्लाई आप देखेंगे, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक इंटर स्टेट सप्लाई। जहां इंट्रा स्टेट लग जाए मतलब सेम स्टेट से कोई चीजें, समझ रहे हैं, एक दूसरे से हेर फेर हो रही है जो भी है, मतलब सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। और इंटर स्टेट का मतलब होता है अदर स्टेट से, किसी अन्य स्टेट से। जिस स्टेट में आपका बिजनेस है उस स्टेट से ना होके किसी अन्य स्टेट से करेंगे तो उसे इंटर स्टेट बोलेंगे। और जब इंटर स्टेट की बारी आएगी तो वहाँ जीएसटी लगेगा, और जब इंट्रा स्टेट आएगा तो उसे लोकल बोलेंगे। और लोकल में कौन सा जीएसटी देते हैं? सीजीएसटी और एस जीएसटी। अंतर कुछ खास नहीं आता है बच्चों, अमाउंट बराबर होता है, बस यही है। जैसे मैंने खेत वाला किस्सा सुनाया था कि दो भाई हैं और एक का एक ही भाई है, तो इकट्ठा पा जाता है और ये दो लोगों में बढ़ जाता है। अमाउंट उतना ही है, जैसे 500 टैक्स हम अकेले दे रहे हैं और आप दोनों दो लोग मिलकर दे रहे हैं 250-250 रुपया, तो बात वही है, अमाउंट उतना ही जाना है, बस क्या है, नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? क्या दिया है सुनिएगा। कह रहा है यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में सेल करेंगे तो सप्लाई क्या कहलाएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। दो और वर्ड और यूज किए जाएंगे इसमें टैली में, एक होगा इनवर्ड सप्लाई और एक होगा आउटवर्ड सप्लाई। क्या होगा? इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो आता है कि जाता है? आता है, तो उसे क्या बोलेंगे? इनवर्ड सप्लाई। जब हम कोई सामान बेचते हैं तो क्या होता है? जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? लिख लीजिएगा, परचेज को इनवर्ड सप्लाई बोला जाता है और सेल्स को आउटवर्ड सप्लाई। लिख लीजिएगा, वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है बाबू, वो दूसरा है। परचेज सेल्स थोड़ी बोलेंगे उसको। तो परचेज के हिसाब तुम्हारे हिसाब से आयात हो गया और सेल्स निर्यात हो गया। क्या हुआ जी? क्या? लिख लीजिए, परचेज को इनवर्ड सप्लाई कहा जाता है और सेल्स को आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड इनवर्ड की स्पेलिंग सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सामने? परचेज करते हैं तो इनवर्ड सप्लाई और सेल्स करते हैं तो आउटवर्ड। लाइन में दिया हुआ, नोट्स में दिया भी होगा। क्या है जी, कुछ ना कुछ करते रह रहे थे। अब उससे पहले मेरा मूड स्विंग हो जाए तो थोड़ा सा शांति रहिए। हो गया बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि लोकल और इंट्रा स्टेट को ही लोकल भी बोला जाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई को लोकल सप्लाई भी बोला जाता है। कह रहा है सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करेंगे तो हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा या लोकल सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि यदि हम गुड्स या सर्विस अपने स्टेट के बाहर सेल करेंगे तो उसे इंटर स्टेट सेल कहेंगे। और सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड है और यूपी के बाहर किसी भी राज्य जैसे बिहार में या कहीं भी गुड्स को आप गुड्स सर्विस या सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को तो उसे क्या कहलाएंगे? इंटर स्टेट कहलाएंगे। क्या कहेंगे? इंटर स्टेट कहेंगे। समझ में आ गई बात ना? अभी इनवर्ड सप्लाई क्या होता है? कह रहा है जीएसटी में जब हम कुछ भी परचेज करते हैं तो वो इनवर्ड सप्लाई होता है और उससे हमें क्या प्राप्त होता है? आईटीसी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसे इनवर्ड सप्लाई कहते हैं और उस वक्त हमें आईटीसी प्राप्त होता है। आईटीसी का पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है? अभी क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाइए। और अगला कह रहा है आउटवर्ड सप्लाई। क्या है आउटवर्ड सप्लाई? कह रहा है जीएसटी में जब हम कुछ भी सेल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आउटवर्ड सप्लाई कहता है। क्या कहलाता है? आउटवर्ड सप्लाई कहलाता है। और जैसे कि उससे क्या होता है? टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है। समझिएगा, थोड़ा मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने विंडो आर करके नोटपैड ओपन कर लिया। ये लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए, अच्छा बताइए, बिजनेस स्टार्ट करने का पर्पज क्या है? लाभ कमाना, सीधी सी बात है। मान लीजिए हमने 100 रुपए का सामान खरीदा, तो 100 रुपए पर कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ रेट फिक्स रहता है, रेट में चेंजिंग नहीं आती, रेट वही रहेगा। 5% खरीदते को दिए हैं तो बेचते वक्त 5% लेंगे। वो अलग बात है, अमाउंट बढ़ा के बेचेंगे तो वैसे ही टैक्स बढ़ जाएगा। अब 100 रुपए का सामान
100 रुपए पे जितना टैक्स दिए होंगे वही सामान 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो ज्यादा जाहिर सी बात है टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा वहां पे। अब समझिएगा, तो मान लीजिए 100 रुपए का सामान खरीदा, उस पर 5% टैक्स देना था। कितना परसेंट टैक्स देना था? 5 में। तो 100 रुपए का 5% कितना हो गया? 5 रुपया। पता है नहीं बात? 100 रुपया का जितना परसेंट उतना रुपया, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 का 5% 5 रुपया, यानी कितना रुपया टैक्स दिए? 5 रुपया। और यही टैक्स कहलाता है आईटीसी। क्या कहलाता है? यानी कि आप, कोई पूछेगा आईटीसी क्या होता है, तो आप कहिएगा जब हम परचेज करते हैं तो जो पैसा एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फिर से सुन लीजिए, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान पे जो टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उस पैसे को ही क्या कहा जाता है? आईटीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईटीसी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, 100 रुपए में सामान खरीदे तो 100 रुपए में बेचेंगे नहीं, कुछ बढ़ा के बेचेंगे। मान लो 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसमें भी 5% अगर टैक्स यहाँ पे दिए हैं तो यहाँ अधिकार भी कितना है? 5% लेने का अधिकार है। तो 120 का 5% कितना होगा? 6 रुपया होगा। चलिए निकाल लेते हैं। 120 का मतलब पूरा, 5% का मतलब 5, अब परसेंट हटता है तो बट्टे में 100 लग जाता है। अब काट दीजिए, 20 पचे 5 का 5, 20 पचे 100, अब 20 छके 120, 6 रुपया आ गया। कितना आ गया? यानी कितना टैक्स लेंगे? 6 रुपया। तो आप बताएंगे कि सेल करते वक्त जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे हम टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब ध्यान से समझिएगा, टैक्स लाइबिलिटी ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जब हम परचेज करते हैं और जो टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसे आईटीसी कहते हैं। जब हम सामान सेल करते हैं, बेचते हैं, उस वक्त जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा जो पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं उसे टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं। रिपीट करिए आप लोग भी, आईटीसी किसको कहा जाता है? जब हम कोई सामान परचेज करते हैं उस पे जो टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसे क्या कहते हैं? आईटीसी कहते हैं। और टैक्स लाइबिलिटी कब कहते हैं? जब हम कोई सामान बेचते हैं और टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अब मैटर फंसता है यहाँ पे आके कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया 5 रुपया और आपने पब्लिक से उस वसूल कर लिया 6 रुपया। तो गवर्नमेंट कहती है कि यही पैसा हमको जो एक्स्ट्रा वसूले आप हमको दे दीजिए, तो हमारा आपका हिसाब किताब क्या हो जाएगा। और इसी पैसे के लिए हमें क्या फाइल करना पड़ता है? जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। क्या फाइल करना होता है? और कितना पैसा गवर्नमेंट को और देना पड़ेगा? तो 6 रुपया में से, टैक्स लाइबिलिटी में से आईटीसी घटा देंगे तो जो पैसा आएगा वही जीएसटी पेबेबल हो जाता है। कितना रुपया? 1 रुपया। यही पैसा अब हम जीएसटी, इसके लिए जीएसटी रिटर्न फाइल कर देंगे और ये पैसा गवर्नमेंट को मिल जाएगा, तो हमारा और गवर्नमेंट का हिसाब किताब क्या हो गया? वो ये नहीं कहता कितना पैसा बढ़ा के बेचते हैं, आप बस ये कहता जो टैक्स कलेक्ट किए हैं एक्स्ट्रा वो हमको दे दीजिए, हमारा काम खत्म हो गया। यानी वो ओवरऑल देखा जाए तो आप कितना रुपया टैक्स दिए हैं? 1 रुपया। अरे 5 रुपया दिए थे, 6 रुपया वसूल लिए, तो 5 रुपया तो रखिए लिए ना, 1 रुपया ना गवर्नमेंट को दिए वो। सोचने वाली बात है ना। अरे भाई यहाँ अपने पास से 5 रुपया जेब, अपने जेब से दे दिए और यहाँ 6 रुपया वसूल लिए और 1 ही रुपया गवर्नमेंट को दिए, 5 रुपया अपनी जेब में वापस रख दिए। यानी जो भरपाई हो गया ना, जो यहाँ टैक्स दिए थे वो तो आपकी जेब में आ गया वापस। एक बार फिर सब एक साथ बोलिएगा, आईटीसी किसको कहते हैं? परचेज करते समय जो टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसे क्या बोलते हैं? और टैक्स लायबिलिटी किसको बोलते हैं? सेल करते वक्त जो टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? और जीएसटी रिटर्न क्या, कैसे फाइल किया जाता है? इन दोनों का अंतर, यानी एक इक्वेशन बनता है कि जीएसटी पेबेबल, मतलब जीएसटी पेबेबल, जीएसटी देना है। इक्वेशन बनता है जीएसटी पेबेबल इक्वल टू क्या? टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी। यही इक्वेशन है जीएसटी पे करने का, कि जीएसटी कितना पे करना है, तो टैक्स लाइबिलिटी में से आईटीसी घटा दीजिए, उतना पे करना है। इक्वेशन चाहे तो लिख सकते हैं और ये डायग्राम भी बना सकते हैं 100 रुपया 5 रुपया वाला, ताकि समझ में आ जाएगा। हाँ, और ऐसे बना के सर ये आईटीसी है और वो 6 रुपया टैक्स लाइबिलिटी है। लिख लीजिए, बना लीजिए। समझ में आ रहा सबको ना? बाउंस तो नहीं जा रहा है ना?
एक बैच प्रोवाइड होता है बच्चों के विभाग के बैच क्या परसेंटेज निकाला गया ना 2022 तो 23 में जनवरी में मेरे पढ़ाई 76% बच्चे पास हुए और फरवरी में 100%। फरवरी वाले में सिर्फ 2 ही बच्चे थे जो पास हो गए 100%। तब देखा तो सिस्टम बना रहा है बात करा बड़ी गली वादे के मुझे हर गली दरवाजे के नहीं कहानी है ना। एक बार जो लाइन था तो मैंने ऐसे नॉर्मली पढ़ा था कि 2 कपल लोग थे उन्होंने काफी अच्छी बॉडी थी सडनली लड़की के लिए चलाती है तो मुस्लिम वर्ग से रहते लोग जाते रहते हैं जनाजा लड़की जाने से मतलब बोलती लाइन बोलती है कि हर वादा का हर वादे के पीछे मिलों के हर गली दरवाजे के पीछे। और बड़ा अजीब बात था कि तुम ही नहीं थे मेरे जनाजे में हाँ जनाजे में तुम ही नहीं थे तो लड़का भी बोलता है कि वादा था हर वादे के पीछे मिले की हर गली दरवाजे के पीछे तुमने ही मुड़ के नहीं देखा तुम्हारे जनाजे के पीछे कौन जनाजा लाइन भी इब्राहिम बिला बात तो मिलाने के लिए और आपकी बोल और विवेक भी देखा कि लड़की गिराई होता नीचे नीचे ऊपर ले रही जैसे पहले के जमाने में लोग न्यूज पे अथरी थे वो वाले रिपोर्टर जो थे अब हो गया मॉडर्न हो गया चल के बोलते हैं लोग विराट कोहली ने माला रन पता नहीं क्या क्या चल के बोलते हैं लोग पहले ऐसे आज भारी वर्षा होने का कारण बिना जाता हाथ तक नीचे है एकदम लगाए बर्दाश्त करो थोड़ा सा आप लोग हो गया आगे चले अभी तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ
अरे यार बड़ी बात मत करिए। चलो ध्यान दीजिए, बता रहा है, ध्यान सुनिएगा आईटीसी क्या होता है। देते हैं पूजा बताओ स्टैंडर्ड टैक्स के रूप में जो पैसा देते हैं एक्स्ट्रा नंबर है अभी वाले नहीं मांगते नहीं है हम गए अभी तो ये फोन बात करेंगे चलिए ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया आईटीसी क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं और टैक्स के रूप में जो पैसा एक्स्ट्रा देते हैं वो आईटीसी कहलाता है, और जब हम सेल्स करते हैं और टैक्स के रूप में जो कलेक्ट करते हैं उसे टैक्स लायबिलिटी करते हैं, और इन दोनों का जो अंतर आता है वही जीएसटी पेबल कहलाता है। अच्छा ये बात बताइए, अगर हमने परचेज रिटर्न करेंगे, परचेज किए हैं और परचेज रिटर्न करेंगे तो हमारा आईटीसी घटेगा कि बढ़ेगा? अब सोचिए सोचिए मेरा क्वेश्चन पहले, अगर हम पर्ची रिटर्न करते हैं मतलब खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो उस वक्त हमारी आईटीसी घटती है कि बढ़ती है? जाहिर सी बात है, जब वापस करो तो आपको पैसा देगा तो मान लो 20 रुपए का सामान वापस किए तो 20 रुपए वापस करेगा, और सिर्फ 20 रुपए नहीं वापस करेगा, आपका टैक्स वो वापस करेगा, यानी 1 रुपया टैक्स भी वापस कर दिया। अब कितना आईटीसी हो गया? 4 रुपया, यानी 5 रुपया आईटीसी थी, अब कितनी हो गई? 4 हो गई, यानी आईटीसी क्या हुई? घटी। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब भी पर्ची रिटर्न होगा हमारी आईटीसी क्या होगी? घटेगी। लिखिए स्टेटमेंट को, जब हम पर्ची रिटर्न करेंगे तो हमारी आईटीसी क्या होगी? घटेगी। बोलिए क्लास लाइव नहीं, उधर ही है, गोमती नगर में इसका ही है। हाँ बिल्कुल, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए क्लास मिलेगा आप लोग को। आप लोग 1 महीने की क्लास करेंगे आराम से, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। 1 महीने हाँ उसका भी लाइव करते हैं। तो कई चीजें ऑफलाइन पढ़ानी पड़ती है, कई चीजें तो क्लास ज्वाइन कर ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, हो गया ये वाला ना आप लोग का। तो आईटीसी टैक्स लायबिलिटी में क्लियर हो गई, और आईटीसी कब घटेगी कब बढ़ेगी समझ में आ गया। चलिए ठीक है, बात मत करिए। चलिए इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई समझ में आ गया। टैक्स लायबिलिटी नीचे दिया हुआ है। टैक्स लायबिलिटी क्या है एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई सेल्स करते हैं तो हम गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने किसी कस्टमर्स को सप्लाई किया जिसकी कीमत 100 रुपया थी,
और क्या किया, 5% जीएसटी लागू किया, 5 रुपया क्या होगा टोटल, यानी 105 रुपया कलेक्ट किया, तो जो 5 रुपया हमारा है वो क्या है, क्या हुआ 2804 जल्दी करिए फिर। हाँ ठीक है, यही करा के जाइएगा अपना। आइए बता भी देंगे इन लोगों को, सीख भी जाएंगे, आप भी देख लीजिए कैसे होता है। टिकट उसका भी बुक करना है, ठीक है, हो जाएगा ना। तो वही बात है, जो देते हैं एक्स्ट्रा कलेक्ट करेंगे वो होता है। आईटीसी क्या होता है बच्चे, आईटीसी का पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी बता ही दिए आपको कि जब हम कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं उस पर जो टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा देते हैं, यहाँ कलेक्ट करते हैं या यहाँ देते हैं, लाइबिलिटी में कलेक्ट करते हैं और यहाँ क्या देते हैं, देते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, हमारा आईटीसी कहलाता है। क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। स्ट्रक्चर दिया हुआ है। चलिए अब थोड़ा समझते हैं ध्यान से, मेरी बात समझिएगा। अगर आप लोकल कर रहे हैं, लोकल परचेज या सेल कर रहे हैं, जो भी जिसे आप इंट्रा स्टेट भी बोलते हैं, इंट्रा स्टेट भी बोलते हैं, तो उसमें हम क्या देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब इंटर करेंगे, यानी अदर स्टेट से करेंगे, इंटर मतलब, इंटर मतलब क्या होता है, अदर स्टेट, तो उसे क्या बोलेंगे, उसमें क्या देंगे, आईजीएसटी देंगे। अगर यहाँ पे 10 रुपया आईजीएसटी दे रहे हैं तो यहाँ क्या देंगे, 5 रुपया सीजीएसटी और 5 रुपया। समझ में आ गई बात ना, ठीक। अरे बाबू बताए थे, सी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार लेगा, यस फॉर स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। हाँ बराबर लेगा। जैसे तुम दो भाई हो, तुम्हारे पापा के नाम 5 बीघा खेत है, दोनों भाई में बटेगा तो कितना लोगे। अरे हम जानते हैं कहाँ समझेंगे बच्चे, इसीलिए मजबूरी जाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन का, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना हम लोग को। आज कैश दे रहे हो क्या, अगर छोड़ दीजिए तो नहीं जाओ मत, बैठो वहीं बैठो उसके पास, आदित्य के पास। तो और 2 मिनट देखेंगे आप लोग, टिकट बुक कर दें इनका। बात बंद करो बच्चों। इतना एडवर्टाइजमेंट देते हैं सभी तो। नहीं हमको, हमारे लिए भी खरीद दो। पटरौना से गोमती नगर ना बाबू, राम पटरौना टू गोमती नगर, और डेट रहेगा आपका 11 तारीख। देख लो सही ना, पटरौना से गोमती नगर, और स्लीपर ना आरएसी चल रहा है अभी। स्लीपर में ही आरएसी मिल रहा है बाबू, मतलब कंफर्म नहीं मिलेगा। पैसेंजर नाम बताओ। अनु ना, ये डबल एन, अनु चौहान। एज बताइए, मेरा दूर है, आपका तो वहीं रहेगा। बताइए एज बताइए अपना, एज बताओ जल्दी। 2 3 है, 17 19, चलो वही 20 डाल है, चलो। जेंडर मेल, बात बंद करिए बाबू। तो रेफरेंस में क्या ले ले, तुम्हारा भी साइड लोअर ले ले रहे हैं। मोबाइल नंबर तुम्हारा ही डाल दे रहे हैं, बताओ मोबाइल नंबर बोलो। 63914496, हाँ 777, देख लो 6391449677, सही है ना।
जीएसटी तो पता नहीं, 11 का। हाँ हाँ, कुछ हो जाएगा हम लोग को तो उससे ज्यादा मिलेगा। मत मत बात करिए, गलत बात है। अरे यार, कैपिटल हो गया क्या? अब वो फोटो खींच लो। हाँ हो गया। अब वो फोटो खींच लो जल्दी से, एक फोटो खींच लो जल्दी से। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक टिकट हो गया तुम्हारा, पूरा खाने का कर देना। और कर देना। अब गोमती नगर से पढ़ रहा हूँ ना, ठीक है। देखो 12 11 तक डेट दिखा रहा है ना। 11 तक डेट, डेट कितना दिखा रहा है? 11 तक दिखा रहा है ना। नहीं करने दे रहा, किसी की आईडी है क्या? किसी, हाँ, नहीं करने दे रहा है अब दूसरा वाला। हाँ हाँ, लिंक है, लिंक है। क्या कह रहा है? 8 से 12 एक्सेप्ट ऑन रिटर्न ऑन ऑर्डर है। डू अनदर बुकिंग प्लीज, लॉग आउट एंड लॉग इन। हाँ, नहीं रुक जाइए बाबू, करा वो कर लीजिए तभी ज्यादा बेहतर है। हो गया, हो गया। अन- अरे यार, बात मत करिए। देखो स्पेलिंग गलती हो गया। CHAU होता ना, सही है ना? मत बात करो यार। मोबाइल नंबर बोलो बाबू। 63914496।
चलो तुम्हारा हो गया है, हो गया। देखो यहाँ पे लाओ, ये भी कर लो। हो गया तुम्हारा, ठीक है, मिलेंगे साथ में। कौन कीजिएगा? मेरा नंबर तुम कर लेना, हम करेंगे, तुम करो। जाओ। चलिए वापस चले हम अपने टॉपिक पे, बात मत करिए। तो देखिए अब हम रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड। क्या होना चाहिए? पैन कार्ड। पैन का पूरा नाम जानते हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर। जो आपके पैन कार्ड आपने देखा होगा 10 अंकों का होता है, जिसमें 6 अल्फाबेट्स और 4 नंबर होते हैं। तो जो जीएसटीआईएन नंबर होता है हमारा, जीएसटीआईएन का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले जीएसटीआईएन का पूरा नाम लिख लीजिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखिए। जीएसटीआईएन, जीएसटीआईएन का पूरा नाम लिखिए, जीएसटीआईएन, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर। हेलो, हाँ पापा। हाँ हाँ, अच्छा पहुंचवा देता नहीं, आप ही बताओ। कौन सी रोड हुई है तो? तुम वहां जाओ, हम फोन कर देंगे। आपका बाल ही काफी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना? तो जीएसटीआईएन नंबर जो होता है वो 15 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का। और क्या क्या होता है वो हम अगली क्लास से देखेंगे, ठीक है? जीएसटीआईएन नंबर, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू क्लास।